हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो इस पॉडकास्ट में बात करेंगे एडिटर वाले टॉपिक पर। जी हाँ, वो टॉपिक लगभग ख़त्म हो चुका है। जो उसका पैसा है उसे चुका दिया गया है। जो रकम उसकी 60,000 की थी वो चुका दी गई है। लेकिन अभी ये मुद्दा देखा जाए तो पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है। जी हाँ, इसमें एक झोल है जो मैं आपको बताऊँगी इसी पॉडकास्ट में। इसके अलावा देखो, उनकी मालकिन है जो कि हैं देवरानी साहिबा, तो उन्होंने भी एडिटर पर अब कोई बात नहीं की है, चुप्पी साध रखी है। अब वो जो व्लॉग लेकर आने वाली हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी पर बताया है कि उनके साथ कुछ बहुत अच्छा घटित हुआ है। वो शेयर करेंगी वो आज के ब्लॉग में, और ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो यानी कि जो राहुल एडिटर का मुद्दा है उसको एकदम से शांत करने की कोशिश, क्योंकि बहुत सारे सवाल इन लोगों के ऊपर उठ रहे हैं। इसके अलावा हम लप्पू लप्पी के वीडियो के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लप्पी का आज एक वीडियो आया है, व्लॉग आया है, जहाँ उन्होंने कुछ बातें की हैं। और हाँ जी हाँ, जो जेठानी साहिबा हैं यानी कि कामिनी जी, इनका जो वीडियो आया है उसमें कैप्चर हुआ है राहुल एडिटर काम करता हुआ, वो भी देवरानी साहिबा के लिए। देवरानी साहिबा का व्लॉग शूट करते वो नज़र आया है। जो बोल रहा था कि मैं गांव चला गया हूं और यहाँ नहीं हूं, तो वो नज़र आया है मेरी कुछ ऑडियंस को, और उन्होंने कमेंट करके बताया है, तो मैं वो व्लॉग देखने गई थी। तो ये सारे टॉपिक को इस वाले पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ 10K की फैमिली कंप्लीट करा दो, और लाइक कर देना वीडियो को अभी से, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भी भूल जाओगे। और इसके बाद एक और पॉडकास्ट आएगा जो कि रक्षा सेज पर आएगा। रक्षा सेज पर बिल्कुल काम करना हमने बंद कर दिया था। वीडियो के रूप में हम आ नहीं पा रहे थे, तो अब मैंने सोचा है कि जैसे भी बना सकूं उस पर हम वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। उस पर पॉडकास्ट ही सही, लेकिन हम काम करेंगे उधर पर, क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल डाउन जा रहा है। और मैंने उधर पर आज एक छोटा सा वीडियो अपलोड भी किया है, बॉलीवुड से रिलेटेड है, जिसका लिंक आपको मेरे इसी चैनल की कम्युनिटी पर मिल जाएगा, तो चेक कर लेना, वो वीडियो भी देख लेना। और इसके बाद एक व्लॉगर पर मैं बात करूँगी, तो वो मैं वहाँ करूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं उन महाशय की जिन्होंने पैसे नहीं चुकाए थे, किसके, राहुल एडिटर के। और उनके बैक टू बैक वीडियोज़ आ रहे थे, व्लॉग्स आ रहे थे, जहां वो बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे राहुल एडिटर को, और ये बता रहे थे कि भाई हम तो बहुत ईमानदार हैं, हमसे ज़्यादा ईमानदार तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो हम तो सामने से आए हैं और सामने से जो है हम कबूल रहे हैं कि हमने उसके पैसे रख रखे हैं। लेकिन ये सामने से आए क्यों थे? ये सामने से इसलिए आए थे क्योंकि राहुल ने एक कम्युनिटी डाल दी थी जिसमें उसने कहा था कि वो रिकॉर्डिंग शेयर करेगा, और उसी से ये लोग घबरा गए थे और इन्होंने चीज़ें शेयर करी। अब इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। अच्छा, इन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उस पर भी लोगों को भरोसा नहीं है। ये स्क्रीनशॉट है उस 60,000 की पेमेंट का जो इन्होंने राहुल को कर दी है। उसका स्क्रीनशॉट पहले इन्होंने लगाया था, तो पहले इन्होंने नॉर्मली पेमेंट का दिखा दिया था, पूरी चैट नहीं दिखाई थी, केवल पेमेंट वाला दिखा दिया था। तो लोग बोल रहे थे एडिटेड है। तो इन्होंने दोबारा से एक और कम्युनिटी छापी जहां पर इन्होंने वो प्रॉपर जो है स्क्रीनशॉट दिखाया, जिसमें पूरी चैट है। अगर आप चैट को गौर से देखोगे तो इन्होंने EMI भी भर रखी है। मतलब जो EMI की बात कर रहा था राहुल एडिटर कि मुझसे ना EMI, मेरे कार्ड पर EMI पर इन लोगों ने टेलीविज़न लिया है, तो वो बात सच्ची है उसकी। वहाँ पर जो है EMI के लिए भी पे किया हुआ है। मई में इन लोगों ने पेमेंट की है उसको EMI के लिए, और अभी EMI कंप्लीट नहीं हुई है। अभी जो 60,000 रुपये दिया गया है वो केवल और केवल उसका मेहनताना है, मतलब अभी EMI बाकी है। और जब इन्होंने पहला स्क्रीनशॉट शेयर किया तो लोग, क्योंकि इनको बोल रहे थे कि ये एडिटेड है या ये झूठा है, आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो, तो वो महिला जो हैं, दोनों दंपत्ति में से जो महिला हैं, वो आ जाती हैं वीडियो बनाने, और वो फिर से वही सेम बातें करती हैं, सेम जो है दोषारोपण करना कि हमको गलत दिखाया जा रहा है, हमको ऐसा बोला जा रहा है, हमको वैसा बोला जा रहा है। अरे भाई, आपको बोला जाएगा, आप गलत करोगे तो बोला जाएगा। और पता नहीं, पहले तो मतलब मुझे बार बार यही लगता है कि मिली भगत है सारी की सारी। ये लोग चाहते हैं कि इस तरीके का कुछ बस क्रिएट हो, तो इन्होंने वो सारी बातें वहाँ पर की हैं। अगर आप सही होते, जैसा कि बोला जा रहा है, जैसी कहानी सामने आ रही है, अगर हम उसको मान लें, बिलीव कर लें उस पर कि भाई ठीक है, कंट्रोवर्सी रची रचाई नहीं है, ये हुआ है वाकई में, आप लोगों ने उसके साथ गलत किया है या उसके साथ गलत हुआ है, तो अगर हम ये चीज़ मान लें तो भाई आप पूरी तरह से गलत थे, हो और रहोगे, क्योंकि आप एक तो पैसे नहीं चुका रहे सामने वाले के, दूसरा आप उसके घर पर जाना चाह रहे हो, घर पर जाकर डिस्कशन करके चीज़ें करना चाह रहे हो। ऐसा क्यों ऐसा करना चाह रहे हो? और इन्होंने एक और मुद्दा उठाया था कि कोई हमारे यहाँ काम करने आएगा तो वो रिकॉर्डिंग क्यों करेगा चीज़ों की। तो भाई करना पड़ता है। आप जैसे ब्लॉगर्स की जो हकीकतें हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है ना 8-9 महीने से, और आप उन्हीं से संबंधित हो, वो तो कहता है कि स्टूडियो भी जो आपका है वो उसी का है। तो लोग जब ऐसे व्लॉगर्स को देख लेते हैं ना, इनकी असलियत देख लेते हैं कि कैसे चैट्स लीक होती हैं, कैसे वीडियो बनाए जाते हैं, कैसे एक्सपोज किया जाता है, तो कल को अगर मुझे भी कुछ हुआ तो ये लोग मेरा रख रहे होंगे और ये मुझे एक्सपोज करेंगे। तो इसलिए उसने भी रिकॉर्डिंग वगैरह रख ली होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वो जब भी मुझसे पैसा मांगता था तो सीधे FIR की बात करता था। और ये भी कह रहे हैं ये लोग कि हमारी बात हो चुकी थी कि नवंबर
दिसंबर की तरफ बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उस टाइम पर पैसे आ जाएंगे तो हम चुका देंगे, जिसमें ये तैयार भी था। अगर वो तैयार था तो फिर ये सारी बातें क्यों हुई कि एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, देवरानी साहिबा को बीच में डाला गया। देवरानी साहिबा की बात करें तो उनका अलग ही मैटर चल रहा है भाई, वो कुछ और बोलती हैं, फिर कुछ और बोलती हैं, फिर कुछ और बोलती हैं। ये जो बंदा है जिसने पैसे रख रखे थे, जो पैसे नहीं चुका रहा था राहुल को, वो बंदा बार बार देवरानी साहिबा का नाम ले रहा है कि दीदी से मेरी बात हुई, दीदी से मेरी बात हुई, दीदी से मेरी बात हुई। लेकिन दीदी थी कि नाम लेने को तैयार ही नहीं थी। एक तरफ कहती थी कि एक्सपोज करेंगे, दूसरी तरफ कहती थी कि वो कोई व्लॉगर नहीं है, क्रिएटर नहीं है। भाई उसका चैनल है अच्छा खासा, अच्छे खासे व्यूज़ हैं, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा है ऑडियंस को। लेकिन हाँ, ये मैटर 60,000 वाला तो सॉल्व हो चुका है। लेकिन अभी जो मैंने कहा झोल है, वो झोल यही है कि अभी ईएमआई बाकी है, अभी ईएमआई नहीं भरी गई है। ईएमआई इनको अभी भरनी है, जो कि टीवी इन्होंने उसके कार्ड पर लिया है। तो ये है स्थिति बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े ब्लॉगर्स की। आज ये अपने आप को बोल रहे हैं कि हम भी बहुत बड़े नहीं हैं, हमारा भी स्टार्टअप है, नया है। और लप्पू जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इन लोगों को बहुत ऊंचा बता रहा था। लप्पू कह रहा था कि मेरा स्टूडियो है, तो अगर वो लप्पू का स्टूडियो है तब तो फिर भाई आप लोग तो करोड़पति हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एक तो चोरी करके ऊपर से सीना जोरी करने की कोशिश की गई है। अब आती है बात राहुल एडिटर की, जो 10 दिनों से भाई 60,000 60,000 60,000 से लिखा जा रहा था अपने थंबनेल पर। और अब अगर उसे पैसे मिल चुके हैं तो वो क्यों नहीं कोई कम्युनिटी डाल रहा, या वो क्यों नहीं कोई वीडियो के माध्यम से बता रहा, या वो थैंक यू करने क्यों नहीं आ रहा ऑडियंस को कि भाई आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए, आप लोगों ने इतना कुछ करा, जो बातें इतनी दूर तक गई। ये करने क्यों नहीं आ रहा राहुल एडिटर, जो उसे आना चाहिए, बट वो नहीं आ रहा। बड़ी अजीब व गरीब बात है। जब तक आपको पैसे नहीं मिल रहे थे तब तक आप गदर काटे थे वाईटी के ऊपर, अब मिल चुके हैं तो आपने शांति पकड़ रखी है। वहीं जो देवरानी साहिबा हैं, जो बोल रही थी कि किसी को डॉलर की लत हो गई है, किसी को ये हो गया है, वो हो गया है, आज वो भी चुप हैं। वो बोल रही हैं कि मैं कुछ अलग बताने वाली हूँ, आज मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है। अब अच्छा क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज जो उनकी जेठानी साहिबा हैं, उनके ब्लॉग में क्या कैप्चर हुआ है। मुझे कमेंट्स आए कि जो जेठानी साहिबा हैं उनके ब्लॉग में ना ये जो राहुल एडिटर है वो फीचर हुआ है, वो दिखाई दिया है। और वो जो है ना किसको शूट कर रहा था, देवरानी साहिबा के ब्लॉग को शूट कर रहा था। मैंने वो ब्लॉग जाकर देखा, कई जगह वो स्पॉट हुआ है, एक दो नहीं 2 से 3 जगह उसकी क्लिप स्पॉट हुई है उस लड़के की जिसको लोग राहुल एडिटर बोल रहे हैं। हालांकि वो इतनी धुंधली इमेज है कि हम इतना श्योरली नहीं कह सकते कि वो राहुल एडिटर ही है, बट हाँ कोई बंदा ज़रूर था जो कि देवरानी साहिबा के ब्लॉग शूट कर रहा था। अब देवरानी साहिबा की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला था कि राहुल चला गया है और अब मुझे काम करने में दिक्कत आएगी, अब मुझे ही एडिट करना पड़ेगा, मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। मैंने उससे बोला था कि 2 से 3 दिन बाद चले जाना, मेरे कुछ शूट है, उसके बाद तुम जो है चले जाना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अचानक से चला गया, यही सब बातें इन्होंने बताई थी। उसके बाद जो इनके व्लॉग्स आए थे वो नॉर्मली अच्छे मतलब दिख रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई मतलब प्रोफेशनल कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक ठाक ही लग रहे थे। यहाँ से जो है राहुल तो दिखाई रहे थे कि वो गाँव में है और यहाँ वहाँ है, लेकिन जब कामिनी जी का हम ब्लॉग देखते हैं तो वहाँ पर हमें दिख जाता है एक एडिटर। तो इसका मतलब ये जो कैमरा पर्सन है ये विष्णु नहीं था, क्योंकि कामिनी जी का व्लॉग विष्णु ही शूट कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो कामिनी जी का व्लॉग जो शूट कर रहा था वो विष्णु होगा, और विष्णु वो था भी नहीं, लग भी नहीं रहा, मतलब वो पर्सनैलिटी उसकी विष्णु जैसी तो नहीं लग रही थी। हाँ मैच हो रही थी कुछ कुछ राहुल एडिटर के साथ, लेकिन श्योरली नहीं कह सकते क्योंकि उसका पूरा मतलब फेस कैम के साथ पूरा डिटेल वाइज उसकी फ़ोटो नहीं आई है, बहुत पीछे बैकग्राउंड में आई है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ वगैरह थी तो उतना नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर वो राहुल एडिटर है तो भी शक करने वाली बात है, और अगर वो राहुल नहीं है तो भी एक प्रश्न उठता है कि इनके पास तैयार था ऑलरेडी एक एडिटर कि राहुल जाएगा और कोई और इनकी प्लेस ले लेगा, राहुल की जगह ले लेगा, या फिर ये जो स्टूडियो वालों से कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसा कि हम लोग मान रहे हैं कि ये एक रची रचाई है, ये सब कुछ रचा गया है ताकि चैनल बूस्ट हो जाए और ये लोग लाइमलाइट में आ जाएं और इनका बिजनेस जो है लाइमलाइट में आ जाए। अगर उस चीज़ के लिए ये किया गया है, नेगेटिव पीआर की गई है अगर ये, तो ये चीज़ें इससे साबित हो रही हैं। क्योंकि अगर देखो राहुल गया और राहुल की जगह इन्होंने इन्हीं से कांटेक्ट करके ऑलरेडी एक तैयार कर रखा था कि राहुल तो जाने वाला है, तुम वहाँ से एक भेज दो। या फिर जो बोला जा रहा है कि इन्होंने निकाला, जैसा कि राहुल ने कहा कि मुझे उधर से निकलवा दिया गया है, तो यानी कि देवरानी साहिबा ने पहले ही मन बना लिया था कि वो राहुल को निकालेंगी, और उन्होंने राहुल को निकाल दिया और पहले से तैयार रख रखा था एक और स्टैंड बाई पर एक था। और जैसे ही यहाँ इन्होंने निकाला, क्योंकि बात इनकी स्टूडियो वालों से हो रही थी, स्टूडियो वाले ने कहा होगा आप निकालो और मैं यहाँ से दूसरा लड़का भेजता हूँ, तो वैसा कुछ हुआ है। तो इन लोगों ने जितना झोल किया है ना, ये इनके ही ब्लॉग से एक्सपोज होंगे, क्योंकि जो डेली ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो ना चाहते हुए भी अपने आप को खुद ही एक्सपोज करते हैं। तो कामिनी जी का ब्लॉग जाकर आप लोग भी देखना और आप लोग बताना कि वहाँ पर जो वो एडिटर स्पॉट हो रहा है, जो कैमरामैन जो कि वीडियो शूट कर रहा है,
दो एंगल से शूट कर रहा है, वो दो मोबाइल लिए हुए है, एक वो वर्टिकल एंगल से शूट कर रहा है, एक वो हॉरिजॉन्टल से कर रहा है। तो आप वो देखकर बताना कि क्या वो बंदा राहुल ही है। अगर वो राहुल है तो भी झोल है, और अगर वो राहुल की जगह कोई और है तो भी झोल है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई मतलब वीडियोग्राफर या जो भी आप कह लो एडिटर मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। अब हम आ जाते हैं लप्पी भाऊ जी के ऊपर। लप्पी भाऊ जी का आज एक वीडियो आया है, क्योंकि लप्पी भाऊ जी के जो शोना हैं, शोना वो चले गए हैं, अपने घर चले गए हैं, सीवान गए हैं, क्योंकि उनकी माँ जो है गया जी गई हुई थी, उनकी अलग स्टोरी चल रही है। तो यहाँ पर लप्पी अपने थंबनेल में लिखती हैं, फालतू लोगों का काम है ऐसी बातें करना। नीचे वो लिखती हैं, ससुराल क्यों नहीं गई मैं, पतिदेव अकेले क्यों गए। तो ये थंबनेल के साथ वीडियो आता है, तो मुझे लगा कि बड़े दिनों बाद लप्पी भाऊजी जाग गई, लप्पी भाऊजी कंट्रोवर्सी करने आ गई, क्योंकि व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है अभी, क्योंकि राहुल एडिटर छाए हुए हैं चारों तरफ। हम ये ब्लॉग खोल कर देखने गए तो कुछ नहीं था वहाँ पर, प्रमोशन था स्पेशली सी स्किन केयर का, जो उन्होंने बखूबी किया। और उसके बाद बस यही कि लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम तो अब ये सब कुछ देखते ही नहीं, हम तो ये सब कुछ अब देखते ही नहीं हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना लप्पी भाऊजी, ये ना आपने 636वीं बार दिया है, 1000 बार, हाँ 636 में इंटू 1000 कर लीजिए, बस उतने ही बार आपने दिया है। तो जी हाँ, लप्पी भाऊजी हर बार यही स्टेटमेंट देती हैं कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, और हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 दिन बाद ही इनको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। 10 दिन ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 से 4 दिन बाद फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इनके पतिदेव जो है कोहराम मचाने लग जाते हैं, कंट्रोवर्सी करने लग जाते हैं। इसके अलावा जो ये ससुराल नहीं गई हैं उसका कारण बताया इन्होंने कि घर में बहुत ज़्यादा काम था, अगर दोनों जने चले जाते तो कौन संभालता, कौन ये करता, कौन वो करता, करके घुमाया है इन्होंने। एक्चुअली लप्पू गए हैं सीवान, क्योंकि इनकी जो माता जी हैं वो गई हुई हैं गया जी, जो पिंडदान है वो सब करने, और क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा उन पर क्वेश्चन उठ रहे थे कि आपके बेटे क्यों नहीं गए और बहुएं क्यों नहीं आई, स्पेशली बहू, क्योंकि ये जो काम होता है ना ये जोड़े से होता है, ये पति पत्नी बैठकर ही पूजा पाठ में बैठते हैं दोनों साथ में। और इसके अलावा कुछ रीति रिवाज हैं जो वो फॉलो नहीं कर रही हैं, जैसे कि बहू बेटियों को बस में भर के ले जाना, मानदान जो होते हैं उनको ले जाना, बैंड बजवाना, ये कुछ वो नहीं कर रही हैं, तो इसलिए उनको उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और यहाँ से जो लप्पू हैं और जो उनके छोटे वाले भाई साहब हैं यानी कि राजकुमार, वो नहीं गए हैं साथ में माता जी के। लेकिन अब जो लप्पुआ है वो वहाँ पहुँच रहा है, ऐसा कहना है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़े से व्लॉग्स आगे पीछे के दिखाए जा रहे हैं। लप्पू ऑलरेडी पहले पहुँच चुका था, क्योंकि ये जो है ना स्टूडियो वाले और लप्पू और उनका छोटा कपूत ये मिलकर गए हुए थे, जहाँ तक साथ में गए हुए थे ये लोग गांव उसके, अगर ये वाकई में रियलिटी है तो ये लोग साथ में मिलकर उसके जो गांव गए हुए थे, जो कि वो बता रहा था ना कि गांव आए थे हमारे, डराने धमकाने आए थे हमको, रुके नहीं चले गए। तो ये सब मिलकर गए थे, क्योंकि किसी की भी अकेले बस की जाने की नहीं होती है, क्योंकि आप जब किसी के गाँव में एंट्री लेते हो ना तो साथ में ही जाना पड़ेगा वहाँ कई लोगों को लेकर, क्योंकि गांव वाले कई बार क्या होता है कि इतनी ज़्यादा उनमें क्या कहते हैं उसको, यूनिटी होती है ना, कि ये लोग लड़ने लग जाते हैं कि आपने हमारे गांव के लड़के के साथ ऐसे कैसे किया। तो ऑब्वियसली ये लोग साथ में गए होंगे, और अगर ये कंट्रोवर्सी रची रचाई है तो उनके स्टूडियो में बैठकर पंचायती करने गए होंगे कि कैसे अब इस कंट्रोवर्सी को ढालना है, कहाँ ले जाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो उस वजह से जो है लपुआ जो है गया जी नहीं गए, मतलब जो पिंडदान करने इनकी माता जी गई हैं वो करने नहीं गए, केवल ये लोग वहाँ जा रहे हैं जो और वहाँ से लौटकर पूजा पाठ होती है उसमें शामिल होने ये लोग जा रहे हैं। लपुआ फॉर्मेलिटी एक तरीके से देखा जाए तो वो करने जा रहे हैं, और लपुआ जो है अपने वहाँ जाने के लिए, मतलब ये जो पिंडदान वगैरह है उसमें शामिल होने के लिए इतने आराम से गए हैं, जबकि ये चाहते तो वहाँ से लौटते ही नहीं, वहाँ रुक जाते। यहाँ आकर भी कोई बहुत बड़ा ऐसा काम इनका था नहीं, नॉर्मल जो है पीपी इनको करना था, जो कि ये वैसे भी क्रिस्टी मायूस और यहाँ वहाँ कर रहे थे, तो ये वहाँ पर भी कर सकते थे, सीवान में भी कर सकते थे। लेकिन बात वही है ना कि प्रोडक्ट नहीं मिलता ना, प्रोडक्ट जो है क्रिस्टी मायूस के घर मिला और इनके घर में पड़े हुए होंगे, तो इनको ये था कि हम पीपी कर दें, सेल आने वाली है, अभी वैसे भी दिवाली और अभी 9 दुर्गे और ये सब से सेल स्टार्ट हो जानी है, अभी भी चल ही रही है कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स पर, तो इनको वो चीज़ें करनी थी और ये आ गए। और ये कंट्रोवर्सी भी रचनी थी, या जो भी था अगर रियल है ये, तो उसमें अपनी जो भूमिका है वो निभानी थी, उनको क्लीन चिट दिलवानी थी एसएस वालों को, लेकिन वो शायद दिला नहीं पाएंगे ये लोग कभी भी। तो ये था आज का मेरा पॉडकास्ट, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी एक और पॉडकास्ट आएगा जो कि रक्षा सेस पर आएगा, व्लॉगर से रिलेटेड रहेगा वो भी पॉडकास्ट, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप बॉलीवुड वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो एक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ पॉडकास्ट, आप उसको भी सुन लेना, लिंक मिल जाएगा आपको कम्युनिटी पर। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।